कार्बोनाइल कंपाउंड। सबसे पहले आप देखोगे बेटा प्रिपरेशन में बेटा सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करा के आप एल्डिहाइड बना सकते हो। अच्छा, कार्बोनाइल कंपाउंड कईयों को पता ना हो तो सी डबल बॉन्ड पे जिनमें होता है उन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, 2 डिग्री को आप कीटोन बना सकते हैं। बोलो हाँ। अगर देखो यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हो आप, कॉपर यूज कर सकते हो, पीसीसी, हाँ या ना, अभी पढ़ के आए यार, वीक होता है कॉपर, पीसीसी, हाँ या ना। अगर मान लो इसको सीधा का सीधा आपको एल्डी कार्बोक्सिलिक में ले जाना हो तो आप क्या कह रहे हो सर, डरा क्या रहे हो, K2Cr2O7 ले लो, KMnO4 ले लो, हाँ या ना, साथ में क्रोमिक एसिड ले लो, हाँ या ना। क्या बात क्लियर है क्या, समझ आ रहा है क्या, हाँ या ना, कोई डाउट, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं। ठीक है, यहाँ तक देख लो पहले। एक तरीका, ये मैंने सारे तरीके लिख दिए। ठीक है, अगर मान लो एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड को H2PD विद बेरियम सल्फेट रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। और इस रिडक्शन को मैं क्या बोल देता था बेटा, रोसेमंड रिडक्शन। क्या बोलता था, रिडक्शन। ओके, साथ में बेटा मैंने एक और रिडक्शन पढ़ाया था जो काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेफन रिडक्शन। सर आप सभी यही बोलते हो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अबे मैं वैसे वीडियो नहीं बनाता अभी तक। कौन से, कि बेटा 5 चैप्टर कर लो 99% आ जाएगा, हाँ खुद बच्चे देख भी लेते हैं बात ये नहीं है कि वो बना देते हैं। SnCl2 विद डाइल्यूट HCl, क्या बात क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना, समझ आ रहा है आप लोगों को। जिनको ओजोनोलिसिस आता है बहुत बढ़िया बात है। अगर आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, सॉरी हाइड्रोजन, अगर आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया है तो एक साइड तो आपको एल्डिहाइड और दूसरी साइड आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फंडा चलता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में O3H2O2 और कुछ नहीं लेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड तो फर्दर ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, आप ऐसे याद रखना इसको। और ये किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक में। क्या बात क्लियर है, समझ आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन जो मैंने इस साल इतनी बार पढ़ाई है, जो पहले के बच्चे हैं उनको तो, टॉलीन को मैंने बेंजेल्डिहाइड में चेंज करना बताया है हर बच्चे को इतनी बार। ठीक है, कोई है क्या जिसको याद है, कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, देख लो नोट्स में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में इस साल जेई में 2024-19 जनवरी को, उसमें सीधा सीधा आया था इटार्ड, नोट्स में लिखी हुई है आपको। ठीक है, सेलेनियम के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड। मैं तो काफी रिएजेंट डाल रखे हैं, इटार्ड भी नहीं बोलते उनको तो CrO3। ठीक है, हाँ या ना। एक और तरीका, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन मैंने आपको एरोमेटिक में पढ़ाया, आई डोंट थिंक सो कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि सर प्लीज विद मैकेनिज्म, पर मैंने आपको पहले बताया ACl3 हटा, एसिलियम आयन जाके लग जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, अरे हाँ या ना, क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट चीज, अगर RCR' यहाँ पे ClCl लगा हुआ है लाडले, हाँ या ना, अगर मैं H2O से रिएक्ट करा दूंगा बेटा इस, तो यहाँ पे ऐसे 2 बार OH लग जाएगा क्या, किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है कि 2 बार OH कैसे लगेगा। प्लीज यार, एल्काइल हैलाइड पूरा पढ़ा के आया हूँ, कोई पूछ मत लेना, पक्का। ठीक है, खत्म। यहां तक देख लो, अब इसके आगे से वो चीजें पढ़ेंगे, यहां तक अपन ने वो सारी चीजें पढ़ी है जो अपन पहले ही ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो आपको नहीं पढ़नी थी, ये काफी अलग है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं एक्चुअली, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन। फैटी एसिड्स, ऐसा। ठीक है, फैटी एसिड्स देखो बहुत सिंपल है, ऐसी कोई चीज नहीं है। फॉर्मिक को आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, ऑफ कोर्स यहाँ पे एसिड बेस। अब मैं सीधा इसके रिएक्शन नहीं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ,
ये इस तरीके से बना हुआ होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, एसिड बेस समझ में आ रहा है क्या ये कैसे बना है? नॉर्मल एसिड बेस इतना सबको समझ आ रहा हो। यहाँ पे होता क्या है, ये ग्रुप माइग्रेट होके जाता है बेटा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट, ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट। रुक जाओ, अभी मुझे पता है तुम्हें बहुत दिक्कतें आई होंगी इसमें, बहुत मुश्किल काम था ये फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अच्छा इतना तो सबको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकलेगा, ठीक है। अब कोई कहेगा सर मेरे को तो बॉन्ड वॉन्ड समझ नहीं आ रहे भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये रुक जाओ। अभी अभी इतने दुखों से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। इसको रिएक्ट कराएं, कार्बन C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन कैल्शियम, ये वाला ग्रुप माइग्रेट। अच्छा कोई यूं तो नहीं सोच रहा मैं इसको इधर कराऊंगा, अरे सेम ही बात है भाई। हाँ यार, अच्छा तुम्हें क्या निकालना है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 तो निकाल दो भाई। अपने आप जो बचेगा उससे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये तो याद रहता ही है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आधी चीज तो हमेशा याद रहती है। और ये कैल्शियम को देख के एक ही चीज से याद रहती है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। खत्म, मिल गया एसीटोन। हाँ या ना? क्या बोल रहे हो लाडलो, तुम क्या कह रहे हो, सीधे सीधे सवाल करा रहा है, डिफिकल्ट करा ऐसा? मान लो मैंने यहाँ पे फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड लेके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अच्छा मैं बार बार नहीं लिखूंगा प्लीज यार। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला स्टेप तो समझ आ रहा है ना? अच्छा इसको इधर लेके जा, इसको इधर, इसको इधर। अच्छा कोई यूं तो नहीं सोच रहा मैं, अरे सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा यार, ये समझ आ रहा है ना? नहीं नहीं, किसी को तो दुख तो आ ही रहा होगा, कोई तो होगा क्लास में ऐसा जिसको मेरी खुशी बर्दाश्त थोड़ी हो रही होगी, घटिया सा डाउट पूछ के कि इसकी पूरी केमिस्ट्री की 12 बजा देता हूँ। ऐसा होगा कोई तो, कि सर इस हाइड्रोजन को इधर लाऊंगा मैं तो सर मेरा मन मान नहीं रहा सर, कोई तो होगा ऐसा। इससे तो मैं नहीं पूछूंगा भाई आज से। अरे हाँ या ना गधों बोलोगे। फॉर्मिक एसिड मिट ही गया, क्या बात क्लियर है? चलो इससे ना अच्छा सवाल बना दे। देखो मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं पेपर में एडवांस में। फोर्थ, एक्चुअली मैं चाहूँ तो इसको भी लंबा कर सकता था बट मेरा मन नहीं है, हेक्सीन ले लिया मैंने, ठीक। अब मैंने इसको रिएक्ट करा दिया, इसका करा दिया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, हाँ या ना? तो यहाँ दोनों जगह क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगते ही ये क्या बन गया मेरा, कार्बोक्सिलिक। अरे हाँ या ना? अब इसको करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट, ले खत्म। क्या बोल रहा था, अच्छा अब सुन, ये पूरा का पूरा ऐसे माइग्रेट की सर मैं तो ये पूरा जाएगा माइग्रेट होके, ये नहीं कि सर मैं तो इस बीच वाले हाइड्रोजन कार्बन को ले गया उठा के। और तो फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 तो तुम्हारा बचपन से निकालना आता ही है तुम्हें। तो ये क्या मिल गया, 1 2 3 4 5, करीब हो। अरे हाँ या ना यार, झूठ तो नहीं बोल रहे। आ गया ना, देखो अभी ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, मतलब ठीक है। अभी तो यहाँ तक क्लास नोट्स में तो यहाँ तक लिखा होगा बट मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा हूँ। और अगर ये भी जरूरी नहीं है कि हेक्सीन ऐसे मिल जाएगा, इसको मैं दूसरे तरीके से घुमा के बना सकता हूँ। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है करो, ऐसे 2 3 सवाल और करो, इनको समझ आ गया ना, ओवरऑल दी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है? कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा? ठीक है अब खत्म हो गया यहाँ तक। आपने क्या क्या पढ़ लिया है 1 घंटे में, ऑक्सीडेशन आप कर चुके हैं आपका अच्छे से, साथ में आप ये कैसे करते हैं कार्बोनाइल की प्रिपरेशन वो कर चुके हैं। अब इसके रिएक्शंस पढ़नी है अपन को। रिएक्शंस में आप पढ़ोगे या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ोगे, अल्फा हेलोजिनेशन पढ़ोगे, रेडॉक्स पढ़ोगे, नेम रिएक्शन, और कोई सी छूट गई क्या? हाँ, कंडेंसेशन पढ़ोगे। अब ध्यान से देखो बेटा, वैसे तो सबसे पहले यही पढ़ेंगे। एक चीज बताओ, मान लो एल्डिहाइड है या कीटोन कोई भी है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन अपन ने ग्रिगनार्ड में भी पढ़ी थी, हाँ या ना? यहाँ पे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा और जितनी लेस क्राउडिंग होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या उतनी ज्यादा आएगी क्या? हाँ या ना?
अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मान लो कि मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया और एक कीटोन ले लिया, तो मुझे क्या आंख का अंधा भी बता सकता है क्या कि एल्डिहाइड की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगी क्योंकि क्राउडिंग कम होगी, हाँ या ना? अरे झूठ तो नहीं बोल रहे? तो लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड। लिखने की जरूरत नहीं है, फील आ रहा है ना तुम्हें, तो बस ऐसे लिख तो ऐसे कायरल कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे, ठीक है? कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन, सीसी का मतलब है। और स्टेरिक क्राउडिंग या हिंड्रेंस जो भी है। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? समझ आ रहा है? ओके। जैसे मान लो मैं यही लिख दूं कि इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। हाँ या ना? क्या बात क्लियर है? चलो, समझ आ रहा है क्या? आपको बहुत ज्यादा इस चीज की क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रुक जाओ। दूसरी चीज, मान लो यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड ही ले लिया, ठीक है? यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, अब वो एडिशन रिएक्शन करने आ रहा है। अपन ने वहां पे पढ़ा था, अगर सोचो यहाँ पे NO2 लगा हुआ है तो माइनस M लगेगा, तो यहाँ पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव। अरे, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो सिंपल माइनस आई। अगर CH3 लगा, मान लो कुछ भी लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और फिर एक बार OCH3 या OH लगा हुआ है तो प्लस M लग रहा है। इसका प्लस M, इसका माइनस आई, हाइड्रोजन का तो क्या ही लगेगा, वो तो प्लस आई को भी ना ही मान लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या ये आ जाएगी क्या? मेरे को 4 बाय स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, मैं आलसी इंसान हूँ, तो मैंने नहीं बनाया, ठीक है? समझ आ गया क्या पर तुम्हें? अरे नहीं आया क्या? अरे आ गया? ठीक है, देखो यहां तक। ठीक है, नोट्स के क्वेश्चंस कर लो। अब देखो यहाँ पे भी ना रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है, या तो एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में। क्या बात क्लियर है? देखो, कार्बोनाइल कार्बन है, अगर एसिडिक मीडियम है तो इलेक्ट्रोफाइल पहले कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, फिर आपका जाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्या बात क्लियर है क्या? CNUOE। क्या बात क्लियर है क्या? ए का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, न्यू का मतलब न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर मैं सेम चीज बेसिक मीडियम में ले लूं, बेसिक मीडियम में पहले जाके इस पे अटैक होगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? ये बन गया O-। अब ये किसके पास इलेक्ट्रोफाइल? हाँ यार, क्या समझ आ रहा है क्या एसिडिक और बेसिक का फंडा? क्लियर है क्या? कोई बहुत बड़ी बात है क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। समझ में आ रहा है एसिडिक और बेसिक मीडियम का फंडा? नेक्स्ट चीज आ जाएगी एडिशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ जेम डाइऑल। ध्यान से देखो बेटा, अगर C डबल बॉन्ड O कीटोन को मैं H+H2O से रिएक्ट कराता हूँ, ऑफकोर्स एसिडिक मीडियम, तो ये हाइड्रेटेड बन जाता है। अभी रुक जाओ, फिर मैं इसको वापस पूरा कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिज्म देखते हैं। मैंने मैकेनिज्म आज आपको अभी अभी बताया, एसिडिक मीडियम है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पहले H+ लिया हुआ है, कहाँ जाएगा खुद सोचो, कार्बन के पास या ऑक्सीजन के पास? सिंपल, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अब H2O कहाँ जाएगा? चलो इस H2O को 18 ले लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखे, ठीक है? H2O मैंने 18 ले लिया, ठीक है, कोई फर्क, लो यहाँ पे भी 18 लिख देता हूँ वापस। सीधा OH लिख दूं क्या, या किसी को ऐसे कि नहीं सर वो हाइड्रोजन हटाने वाला स्टेप भी लिखो? ठीक है, क्या जेम डाइऑल मिल गया? लेकिन बेटा अब अपन को कैसे पता चला, क्योंकि ये तो तुम अभी थोड़ी देर पहले बोलोगे सर इतनी देर से तो आप बकवास कर रहे थे कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। फिर वापस क्या है, जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तो कई बार अपन को यहाँ पे कीटोन जो मिलता है, एल्डिहाइड कीटोन जो भी था वहां पे, वो कई बार 18 वाला मिलता है, कई बार 16। इसका मतलब ये है कि ये बन तो रहा है, वरना फिर कैसे मिलता है 18 वाला? मतलब मिलता सेकंड ये भी है, 16 वाला भी मिल सकता है और 18 वाला भी। पर ये इस चीज का प्रूफ है कि यहाँ पे ये चीज बन रही है, जेम डाइऑल बन रहा है। क्या बात क्लियर है क्या? अच्छा, कौन कौन से जेम डाइऑल स्टेबल होते हैं बताओ? आपके नोट्स में मैंने लिखा रखे हैं कौन कौन से। सबसे पहला क्लोरल हाइड्रेट, Cl3CHO। ध्यान से देखो, फ्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, निनहाइड्रेट।
ठीक है, देख सी, एक ये वाला भी होता है निनहाइड्रीन के अलावा। देखो ये क्यों होता है, अब इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, एंगल स्ट्रेंथ होगा, लेकिन जैसे ये डाइहाइड्रेट बनेगा इससे रिएक्ट कराते, क्या यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ खत्म हो गया क्या? हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो ये वाला एल्डिहाइड है, ये सिर्फ दो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये क्लोरीन लगे हुए हैं। क्या बात क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, लिख रखा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखे हैं, ये वाला आपको बता ही दिया। सेम चीज CF3 वाले में हो जाएगी, CF3 CHO। क्या बात क्लियर है लाड लो? हाँ यार, निन हाइड्रीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके डायग्राम, समझ आ रहा है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फंडा उसमें जो है, बनाओ आप, समझ में भी आएगा आप। समझ आ, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा होगा, तेरे को क्या लग रहा होगा, इतने दिन से तो तू पढ़ ही नहीं रहा था। वही H+ROH, मुझे लग रहा है मैं एक ही बार में कर दूं, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले मैकेनिज्म ही करते हैं नीचे से, बस मैकेनिज्म ऐसे नीचे से, C+O H+, क्या बात क्लियर है लाडली? ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा लाडली, यहाँ पे कार्बोकेटायन पॉजिटिव और OH, क्या बात क्लियर है? यहाँ पे ROH का अटैक होगा तो ये OR और OH, क्या बात क्लियर है? यहाँ पे अगर बेटा ये एल्डिहाइड है या फिर ये क्या हो सकता है, कीटोन, तो इसको क्या बोल देंगे, हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल। क्या बात क्लियर? वापस H+ लूंगा, H+ यहाँ जाएगा, OR लगा हुआ है, वो H2 पॉजिटिव, कार्बोकेटायन, चल लिख ही देता हूँ, वापस ROH का अटैक, और ये OR, ये चीज क्या बन जाएगी, हेमी एसिटल, ये तो कीटल या एसिटल, ठीक है। अब हेमी नहीं लिखूंगा, समझ में आएगा ना, हेमी क्यों, आधा हुआ था ना वहां पे है से, हेमी का मतलब हाफ, हाफ रिएक्शन तो हेमी कीटल, एल्डिहाइड से बना तो एसिटल, कीटोन से बना तो कीटल। अरे आधे बच्चे कह रहे हैं हमें तो क्या ही मतलब है, रख ले तेरे हिसाब से जो भी नाम लिखे। आधे तो है, मुझे ऐसा लगता है ऐसे कि तू पढ़ ले भाई, तेने ही पढ़ा ना। अरे इतना बुरा पढ़ा रहा हूँ क्या रे मैं? ड्राई HCl, ठीक है। देखो बेटा इसको क्वेश्चंस कर लो सारे आप। वही ड्राई HCl लेके MuH के 2 मोल ले लो, ठीक है। अच्छा रुको यार, मैं किसी बच्चे को अगर दिक्कत आती हो तो मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। वैसे हमेशा याद रखना, ट्रिक कभी भी माइंड में नहीं आनी चाहिए, हमेशा आप चीजें वैसे ही करोगे जैसे आपको मैंने समझाई। HOR, यहाँ से ऐसे H2O निकाल दिया, तो आपको क्या मिल गया, COR। क्या बात क्लियर है क्या? समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, मतलब आप चाहे तो डायरेक्ट कर लो, पर हमेशा माइंड में मैकेनिज्म राउंड अप करना चाहिए। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? OH OH, फोर्थ, ठीक है, कर लोगे? चलो यहां तक करो, फिर इसके आगे करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? ये यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या बात क्लियर है? यहाँ पे मिथाइल OMe लग जाएगा, एक जगह कार्बन एक जगह हाइड्रोजन, समझ आ गया क्या? कई बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं अभी भी ऐसे बना के लिख देता हूँ एक दो बार, ठीक है। पर ये माइंड में मैकेनिज्म चलता रहना चाहिए, ठीक है, आप डायरेक्ट कर रहे हो, बट ऐसे मैकेनिज्म आपके माइंड में आना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है, समझ में आ रहा है ना? वैसे इतना बड़ा, इतना कोई टफ मैकेनिज्म भी नहीं है, ठीक है, बस साइक्लिक में इससे ज्यादा हेल्प हो जाती है, बस होता तो और कुछ भी नहीं है। दोनों जगह मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे, क्या बात समझ आ गया? अरे अभी भी नहीं आया क्या? मैंने यहाँ पे
1 डिग्री एल्कोहल ले लिया और यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया। मुझे क्या करना है, ये अल्कोहल तो मेरा कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाए लेकिन एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही रहे, ये पॉसिबल है क्या? इस ये चीज मैं कैसे कर सकता हूँ, एक सिंगल रिएजेंट से मैं ये चीज प्रोसीड कर सकता हूँ क्या? खुद सोचो, ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या कि मेरा एल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाए, K2Cr2O7 केमेनोफोर डालने की सोचना भी मत, वो एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक में बदल देगा। अब तो मैं क्या करूंगा, इस ग्रुप का प्रोटेक्शन कर दूंगा। वो कैसे करूंगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। हाँ या ना? ये क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, सीधे सीधे आएंगे, ठीक है नालायकों। अब मैंने क्या किया, इसको K2Cr2O7 केमेनोफोर किसी से भी करा दो, तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो गया, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ या ना? अब इसमें वापस पानी जैसे डालोगे, क्या ये चीज इसमें चेंज हो जाएगी और ये साइड वाला तो वापस चेंज हो ही जाएगा? अरे हाँ या ना? सुबह ही बताया था, अरे बताया था सुबह मोरिज को रिडक्शन के टाइम पानी डालते ही। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना? जैसे अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मान लो कि आपने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे Cl है, अब मैं यहाँ पे CH3MgX ले लूं, अब ये सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन करें, यहाँ पे रिएक्शन ना करें, ऐसा हो जाए, ये चीज अब पॉसिबल है क्या ये ऐसे डायरेक्ट? अबे ग्रिग्नार्ड करोगे एडिशन रिएक्शन करेगा ही करेगा, तुम कह रहे हो सिर्फ SN2 हो जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो क्या करूंगा, वही अभी जो किया है, प्रोटेक्शन करूंगा, फिर ग्रिग्नार्ड यूज करूंगा, फिर पानी डाल दूंगा। अरे हाँ या ना यार, नहीं आ रहा है समझ में? अच्छा, इसमें ऐसे उल्टा भी सोच सकते हो कि ये चीज हो जाए, ये भी कैसे होगा, वही, अरे इधर जाने का रास्ता इधर का भी तो मुश्किल है, कार्बोक्सिलिक का एल्कोहल बना देगा तो एल्डिहाइड का तो एल्कोहल बना ही देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट मैंने अगर डाल दिया, तुम कह रहे हो सर ये तो कार्बोक्सिलिक को एल्कोहल तो एल्डिहाइड को भी तो बदल ही देगा, लेकिन अब मैं तो चाह रहा हूँ कि एल्डिहाइड तो मेरा वैसा का वैसा ही रह जाए, तो समझ में आ गया क्या? Yes, sir. अरे नहीं आ रहा गरीबों। चलो नेक्स्ट चीज आ जाएगी, थर्ड एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। आई डोंट थिंक सो मुझे इसके ज्यादा क्वेश्चन कराने चाहिए, ठीक है, ग्रिग्नार्ड के, क्योंकि मैं इसको ग्रिग्नार्ड पूरा पढ़ के ही आए हैं, तो समझ में आ ही रहा है आपको। R-MgX आपने लिया हुआ है, इधर जाएगा CrO-, पानी डाल दूंगा, समझ आ गया क्या? मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया, मैं एक भी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा तो बहुत दूर की बात है, कराऊं क्या इस पे? ठीक है ना, पूरा करके आए यार एल्डिहाइड कीटोन पे, मतलब पता नहीं कितने क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ आ जाएगा, एडिशन ऑफ HCl। HCl फिर डाइल्यूट NaOH ले रखा है, यहाँ पे मिल जाता है साइनोहाइड्रिन। ओके, अब मन में इस चीज को देख के जो पहले तो विचार आया वो चीज क्लियर कर लो, या फिर यहाँ पे आप या तो ये ले सकते हो, दूसरा आप क्या ले सकते हो, KCl फिर डाइल्यूट H2SO4। देखो उसी के नीचे मैंने एक एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, HCl प्लस डाइल्यूट NaOH क्यों ले रखा है, क्योंकि ये आपको क्या दे देगा, साइनाइड, साथ में पीएच भी मेंटेन रहेगा सॉल्यूशन का। देखो उसमें नीचे देखो लाउड एंड क्लियर क्या लिखा हुआ है, cyanide is maximum available at pH equals to 9-10 with HCl pH equals to 4-5। अगर pH सिर्फ आपने HCl लिया तो डाइल्यूट NaOH के pH ऐड करेंगे तो pH इंक्रीज हो जाएगी, और KCl की 13-14 होती है तो वो डिक्रीज हो जाएगी डाइल्यूट एस्टर से, ताकि बैलेंस रहे। क्या बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद कोई मेरे से मैकेनिज्म पूछने की अगर कोशिश कर रहा है तो बहुत ही सिंपल है, ये कहाँ, अरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, खुद बता, कार्बोनाइल कार्बन पे, साइनाइड माइनस, दोनों दे तो साइनाइड माइनस ही रहे, कहाँ अटैक करेगा यहाँ पे, O-। अब मुझे प्लीज ये बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ से ये साइनोहाइड्रिन कैसे मिल रहा है, बहुत मुश्किल था बट तुमने कर लिया। उसमें से देख के क्वेश्चन कर लो, लिख देता हूं मैं अगर किसी के पास नहीं है तो, मिथाइल C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, छोड़ो मन नहीं है इतना लंबा सवाल बनाने का। अरे और क्या, नोट्स में लिखे हुए हैं वैसे भी, तो PH C डबल बॉन्ड OH, कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन मिथाइल, भगवान क्या कर रहा हूँ मैं, OH साइनाइड, ठीक है, सब में ऐसे ही हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH साइनाइड, ठीक है, PH कार्बन हाइड्रोजन OH साइनाइड। क्लियर है क्या लाडलो? सारे हो गए, आसान है क्या? आसान।
मतलब देखो सब में क्या हो रहा है, वो ग्रिगनार्ड जैसी बकवास कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और अभी तो फिर भी ग्रिगनार्ड जैसी बकवास कम कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा करूंगा थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट दो रिएक्शंस हम खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद ले लेंगे एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट। क्लियर है क्या? ये प्योरिफिकेशन और आइसोलेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के भी काम आता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है अभी तो इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, किसी दिन फ्री रहूंगा तो आराम से बताऊंगा कि ये कहाँ, जो तुम्हारी क्रीम व्रीम होती है ना फेस वेस पे लगाने की, उसमें यूज होती है ये वाला प्रोसेस। अभी ये तुम्हें पता ही है कैसे बनना होगा। तो बना दिया क्या, ओ माइनस, ठीक है। सिंपल जाएगा, अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, यहीं पे, ये बॉन्ड इधर से, पानी डाल दोगे वापस का वापस आपको कार्बोनाइल मिल जाएगा। प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में यूज होता है। यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस का, हालांकि फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, चलो मैं लिख देता हूँ उसको दोबारा, ठीक है। सच में थक गया मतलब, अगर ऐसी गलती कर रहा हूँ, ठीक है। ये अटैक जब करेगा तो ये तो O माइनस में तो बदलेगा ही बदलेगा, यहाँ पे सल्फर कनेक्ट होता है इससे, ठीक है। ये OH, ठीक है। ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है उधर OH, और ये SO3 माइनस सोडियम प्लस। क्या बात क्लियर है? अब एसिडिक में डाल दो या बेसिक में डाल दो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी चॉइस, आपको क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड। क्या बात क्लियर है? ठीक है।